किया अपने आप को सरेंडर। बता दे मनोहरपुर थाना कोर्ट में किया सरेंडर। 2005 के मामले में कोर्ट पहुंचे थे अंता विधायक, कोर्ट में जज के सामने अपने आप को सरेंडर किया एमएलए कंवरलाल मीणा ने, और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी। बता दें कि अपनी सजा को कम करवाने के लिए उन्होंने याचिका लगाई थी, जो कि उनको राहत नहीं मिल पाई है सुप्रीम कोर्ट से, और जिसके बाद मनोहरपुर थाना कोर्ट में एमएलए कंवरलाल मीणा ने अपने आप को सरेंडर किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2005 के मामले में कोर्ट पहुंचे अंता विधायक, जिसके बाद मनोहरपुर थाना कोर्ट में अपने आप को सरेंडर किया विधायक कंवरलाल मीणा ने। बता दें कि बीजेपी से विधायक है कंवरलाल मीणा, जिन्होंने आज मनोहरपुर थाना कोर्ट में अपने आप को सरेंडर किया। 2005 में उपखंड अधिकारी पर पिस्टल तानने का है केस। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अंता विधायक कंवरलाल मीणा ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। मनोहरपुर थाना कोर्ट में अपने आप को सरेंडर किया एमएलए कंवरलाल मीणा ने। 2005 में उपखंड अधिकारी पर पिस्टल तानने का है मामला। न्यायपालिका पर मुझे पूरा विश्वास है। न्यायपालिका आदेश के लिए मैं आज कोर्ट में माननीय न्यायालय के सामने समर्पण कर रहा हूँ। आपने अपील की थी, उसका क्या हुआ सर? अपील है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा याद नहीं है। मेरे जो एडवोकेट है वो उसको देख रहे हैं। राज्यपाल से भी हुई सर? नहीं, ये मुझे ज़्यादा याद नहीं है। आपकी तरफ मेरी तरफ से कुछ नहीं है। जो मेरा एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट का, जी वो इस मामले को देख रहे हैं। न्यायपालिका पर मुझे पूरा विश्वास है। न्यायपालिका आदेश के लिए मैं आज कोर्ट में। जानकारी के लिए मनोज शर्मा भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, एमएलए कंवरलाल मीणा ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए ऋतु, एक राजस्थान के सियासी गलियारों में एक पूरी तरह से कह सकते हैं चर्चा का विषय बना हुआ था। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने बयानबाजी करते हुए पूरे मामले पर नजर आ रहे थे। कंवरलाल मीणा को जिस तरह से राहत नहीं मिली थी कोर्ट के द्वारा, और उनकी जो विधायक है उसको सस्पेंड करने को लेकर कांग्रेस की ओर से मांग उठाई जा रही थी, और विधानसभा अध्यक्ष पर भी सवाल निशान खड़े किए गए थे, क्योंकि कोर्ट के द्वारा जब फैसला दिया गया तो उनके जो विधायक पद पर बने रहना अपने आप में कांग्रेस के लिए खलना था, और कांग्रेस इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर रही थी। और तमाम बातों पर विराम लगाते हुए कह सकते हैं कि यहाँ पर जो विधायक है कंवरलाल मीणा, उन्होंने कोर्ट का जो फैसला है उसका सम्मान रखते हुए पूरा जो आज सरेंडर है मनोहर थाना जो स्थानीय कोर्ट है उसमें कर दिया है। अब पक्ष और विपक्ष के लिए कहने के लिए कोई गुंजाइश इसमें बचती नहीं है, और पूरी जो मामला है उसका एक तरह से खुद कंवरलाल मीणा ने एहतियातन जो कदम उठाया है अपने आप में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बालाजी के मंदिर जाते हैं, बालाजी के मंदिर पर जाकर दर्शन करते हैं, वहां पर ढोक लगाते हैं, और ढोक लगाने के बाद कोर्ट में सरेंडर किया है। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद क्या राहत यहाँ पर कोर्ट देगा, वो एक देखने वाली बात होगी। और जहां तक पूरे प्रकरण की बात की जाए तो पूरा जो घटनाक्रम है वर्ष 2005 का है। उस समय तत्कालीन एसडीएम थे, उनको डराने धमकाने के आरोप लगे थे, और आरोप लगने के बाद ये जो पूरा मामला विचाराधीन चला रहा था, और उसके बाद पूरा ये फैसला आया था जिसको लेकर यहाँ पर गतिरोध भी देखने को मिला था। और अब अपने आप में सरेंडर करना महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि एक तरह से जो एक राजस्थान के पूरे राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा बनी हुई थी, खास करके जो सत्ता पक्ष है विधायक कंवरलाल मीणा को लेकर एक तरह से जो विपक्ष है उसको कटघरे में खड़ा कर रहा था, अब उस पर विराम लग गया है। जी ऋतु, अब उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है कोर्ट में, आगे क्या कुछ कार्रवाई कर सकता है? बिल्कुल, पूरी जो दलीलें हैं यहाँ पर जो विधायक है कंवरलाल मीणा द्वारा कोर्ट में रखी जाएंगी। अपना पक्ष है वो पूरी तरह से कोर्ट में रखेंगे, और कोर्ट पूरे पक्षों को पूरी मजबूती के साथ सुनेगा, और हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इसमें जो भी फैसला देगा वो महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल।
जी, जो उनका बीजेपी विधायक का उनका जो पद रहा है, क्या इस पर कोई बीजेपी फैसला ले सकती है? बिल्कुल ऋतु, इसका पूरा जो मामला है इसको विधिक राय जो मांगी गई है, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई भी फैसला इसमें नहीं ले सकती, क्योंकि पूरा मामला एक तरह से संवैधानिक हो जाता है और इसमें जो भी फैसला लिया जाना है कोर्ट के द्वारा लिया जाना है और इसमें फैसला लेने का जो अधिकार बनता है वो विधानसभा अध्यक्ष का बनता है। लेकिन अब चूंकि जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे मामले जब कोर्ट में विचाराधीन होते हैं तो कोई भी सरकार हो या विधानसभा अध्यक्ष हो, फैसला लेने में एक बार जो कोर्ट का फैसला आता है उस पर ध्यान जरूर रखते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पूरा जो मामला है, अब नया जो घटनाक्रम सामने आना है, क्योंकि जिस तरह से विधायक कंवरलाल मीणा ने मनोहर थाना जो कोर्ट है उसमें सरेंडर किया है, अगर सरेंडर यहाँ पर नहीं करते तो पूरा जो कानूनी मामला है वो विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में होता। लेकिन अब यहाँ पर सरेंडर कर दिया गया है तो पूरा मामला कोर्ट में चला गया है। अब यहाँ पर कोर्ट पूरी दलीलें यहाँ पर विधायक की सुनेंगे और उसके बाद जो भी फैसला होगा वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और जो विधानसभा है उसमें इनकी विधायकी रहेगी या नहीं रहेगी, ये पूरा जो मामला है विधानसभा अध्यक्ष और कोर्ट के बीच का है। अब यहाँ जो कोर्ट तय करेगा शायद उसी की पालना करते हुए विधानसभा अध्यक्ष नजर आएंगे। जी, जैसा आपने बताया कि उन्होंने आज सरेंडर किया और अब जो है विपक्ष कुछ नहीं बोल सकता है क्योंकि उन्होंने खुद अपने आप को सरेंडर कर दिया है कोर्ट में। अब ऐसे में इस बीच क्या कोई बीजेपी के बड़े नेता की प्रतिक्रिया सामने आई हो? देखो ऋतु, पूरा जो मामला है अब तक जो था वो पूरा राजनीतिक मामला था। इसमें राजनीतिक बयानबाजी पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से हो रही थी। लोग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं अपनी अपनी दे रहे थे। लेकिन अब जब कोर्ट में पूरा मामला सरेंडर कर दिया गया है विधायक कंवरलाल मीणा द्वारा, क्योंकि विपक्ष की जो पूरी मांग थी वो दो ही मांग थी कि कोर्ट के आदेशों की पालना की जाए और नियम के तहत जो कोर्ट में उनकी जो विधायकी है, जो विधानसभा के सदस्य हैं उससे निलंबित किया जाए। लेकिन अब ये जो मांग है विपक्ष की वो थी और इसमें जो राजनीतिक बयान थे, पक्ष विपक्ष या राजनीति से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो अपने बयान दे सकते थे। लेकिन उन बयानों पर जो विराम है वो अपने आप लग गया है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट में सरेंडर विधायक द्वारा कर दिया गया है। अब यहाँ पर बयानबाजी मेरे को नहीं लगता कि कोई भी राजनीति से जुड़ा हुआ, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो या किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हो, ऐसे मामलों में जब पूरा मामला कोर्ट की संज्ञान में है और कोर्ट में सरेंडर कर दिया गया है तो कोई बयानबाजी सामने आए। जी, क्या उनकी सजा में भी कोई उन्हें राहत मिल सकती है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी वो गए थे लेकिन वहां पर भी उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाई अपनी सजा कम करवाने को लेकर के। आगे क्या कुछ एमएलए कंवरलाल कर सकते हैं? ऋतु, बिल्कुल पूरा जो मामला है क्योंकि संविधान से जुड़ा हुआ है, न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। संविधान के साथ साथ न्यायिक जो प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया सभी के लिए समान होती है। न्यायिक प्रक्रिया में कोई भी पद पर हो या पद पर ना हो, सबके लिए न्यायिक जो संहिता है समान होती है। अब क्योंकि मामला यहाँ पर मनोहर थाना कोर्ट का है, अब यहाँ पर जो मनोहर थाना कोर्ट है उसमें पूरी सुनवाई होने के बाद पूरी ट्रायल रहेगी। ट्रायल में जो भी यहाँ पर सबूत पेश किए जाएंगे, क्योंकि अपने बचाव में जो सबूत पेश करने का पूरा जो मौका है विधायक कंवरलाल मीणा को दिया जाएगा। जैसे विधिक प्रक्रिया होती है उन तमाम विधिक प्रक्रियाओं से यहाँ पर विधायक को निकलना होगा और विधिक प्रक्रिया के तहत हो सकता है कि वो अपने आप को निर्दोष साबित करने में सफल हो पाए, हो सकता है ना सफल हो पाए। जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसके तहत जो भी कोर्ट तय करेगा वो मानना होगा। जी मनोज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि अंता विधायक कंवरलाल मीणा ने अपने आप को मनोहरपुर थाना कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बता दें कि 2005 के मामले में कोर्ट पहुंचे थे अंता विधायक, जहां उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। अब मनोहरपुर थाना कोर्ट में एमएलए कंवरलाल मीणा ने अपने आप को सरेंडर किया। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी, अपनी सजा कम करवाने को लेकर के उन्होंने राहत की मांग की थी जो कि वहां से खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने सब चीज़ें जो है अब कोर्ट के ऊपर रख दी है कि जैसा आदेश आएगा उसी अनुसार काम किया जाएगा। बता दें जिसके बाद उन्होंने अपने आप को मनोहरपुर थाना कोर्ट में आज सरेंडर कर दिया है। सबसे पहले कामखेड़ा बालाजी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। अपने निवास से निकलकर कामखेड़ा बालाजी मंदिर वह गए, जहां उन्होंने
पूजा अर्चना की, जिसके बाद वह मनोहरपुर थाना कोर्ट पहुंचे और अपने आप को सरेंडर किया। और बता दें कि अंता विधायक कंवरलाल मीणा ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। मनोहरपुर थाना कोर्ट में एमएलए कंवरलाल मीणा ने अपने आप को सरेंडर किया। 2005 के मामले में कोर्ट पहुंचे थे अंता विधायक, जहां कोर्ट में जज के सामने सरेंडर किया एमएलए कंवरलाल मीणा ने। और बता दें सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी, अपनी सजा कम करवाने को लेकर के उन्होंने राहत मांगी थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। अब आगे की कार्रवाई जो है अब मनोहर थाना कोर्ट तय करेगा, मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। अंता विधायक कंवरलाल मीणा ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है मनोहरपुर थाना कोर्ट में। एमएलए कंवरलाल मीणा ने अपने आप को सरेंडर किया। निवास से सबसे पहले निवास से निकलकर कामखेड़ा बालाजी में दर्शन किए एमएलए ने, जिसके बाद वह मनोहर थाना कोर्ट में पहुंचे, जहां अपने आप को सरेंडर किया। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अंता विधायक कंवरलाल मीणा ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। मनोहरपुर थाना कोर्ट में किया सरेंडर। 2005 के मामले में कोर्ट पहुंचे थे अंता विधायक, जहां कोर्ट में जज के सामने सरेंडर किया। बता दें 2005 में तब के उपखंड अधिकारी पर पिस्टल तानने से जुड़ा है पूरा मामला। मनोहर थाना कोर्ट में एमएलए ने किया सरेंडर। ये बड़ी खबर, अपने आप को सरेंडर कर दिया है एमएलए कंवरलाल मीणा ने। ट्रायल कोर्ट में जज के सामने किया सरेंडर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।